दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बीपीएससी से बहाली हो रही थी शिक्षकों की, हालांकि अपग्रेड करने की बात चल रही है। शिक्षक अब क्वालिटी वाले मिलेंगे हमारे आने वाले बच्चों के लिए, यानी आने वाले भविष्यों के लिए। लेकिन स्थिति जो है वो बड़ा ही बदतर दिख रही है। अब शिक्षक जो है, जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया जो होगी इनकी, इसके लिए ऊहापोह की स्थिति है शिक्षकों के जहन में, और शिक्षक इसके लिए लगातार बवाल करते नजर आ रहे हैं। मसला यहाँ तक पहुँच गया है कि अब लाठियाँ चटकाई जा रही है। दरअसल आज हंगामा था, आंदोलन कर रहे थे और बीपीएससी तक जाना था नियमावली में बदलाव के लिए, लेकिन डगमंगला आते आते ये अभ्यर्थी जो हैं तितर बितर कर दिए गए। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ। दिलीप जी, क्या वाकई में ये अभ्यर्थी जो है अब सरकार के नज़रअंदाजी का शिकार हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार की नज़रअंदाजी का तो शिकार हो ही रहे हैं। साथ में आप ये भी जोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि बिहार के सभी नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार, हम एक तरफा नहीं बोलेंगे, निष्पक्षता के साथ बोलेंगे। आज जो विपक्ष में है वो एक साल पहले सरकार में भी थी, तो कोई पार्टी, कोई नेता अभ्यर्थियों के साथ खड़ा नहीं है। अगर खड़ा है तो ये अग्नि परीक्षा है, उतरे सड़क पे अपने कार्यकर्ता के साथ, करे राजभवन मार्च। नहीं करेगी कोई पार्टी, कोई नेता नहीं करेगी, हम जानते हैं। लेकिन ये लोग का जो अपना मुद्दा होगा, राजनीतिक मुद्दा, उस पर ये लोग राजभवन मार्च करेंगे। हाल ही में किए थे ना विधायक लोग राजभवन मार्च, विधायकों पे राजभवन मार्च पे लाठीचार्ज नहीं होगा। आज तक सुने हैं आप कि विधायक राजभवन मार्च किए हो तो लाठीचार्ज हुआ हो? आज तक नहीं हुआ कि विधायक राजभवन मार्च किए तो लाठीचार्ज, क्योंकि वो संवेदनशील एरिया है, वहाँ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन विधायक अगर राजभवन मार्च कर रहे हैं तो पुलिस उनको सुरक्षा देती है। लेकिन यहाँ अगर अभ्यर्थी सड़क पे अगर आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक पैदल चल रहे हैं, तो उनको लाठी मार के भगाया जाता है। तो ये तो सरकार की नीति है। और सरकार क्या, इसमें सभी पार्टी, सभी नेता शामिल है। इसलिए बहुत सारे नेता लोग हमको फ़ोन भी करते हैं कि आप सिर्फ सरकार को कोसिए, विपक्ष को काहे बोलते हैं। तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आज आप विपक्ष में, कल आप सत्ता में थे। जो आज सत्ता में हो पहले विपक्ष में थे। सब लोग तो वही करते हैं हमारे साथ, तो हम सच्चाई ना बोलेंगे? तो बिहार का कोई नेता, कोई पार्टी अभ्यर्थियों के साथ खड़ी नहीं है। और आज बिहार के जितने युवा हैं, उनके गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, सबका मोह भंग हो चुका है। बिहार के सभी नेता, सभी पार्टी, और सरकार से तो है ही, सरकार से तो है ही, साथ ही सभी नेताओं से है। इस तरह पुलिस जो है लाठी मार के भगा रही है, क्या तरीका हुआ? अच्छा, सरकार की कोई सोची समझी साजिश है क्या इस बहाली के पीछे? क्योंकि 7वें चरण की बहाली पिछले साल जुलाई में होने जा रही थी, एक नोटिफिकेशन भी आ गया था। उसके बाद अचानक से ये पूरा मसला जो है वो बदल जाता है, इसमें नया परिवर्तन होता है और अंत आते आते जो है पूरा ये होता है कि अब बीपीएससी बहाल करेगी। जी, ये क्या लगता है कि सरकार की सोची समझी साजिश हो सकती है क्या ये? देखिए, हो सकती है सरकार चाह रही हो कि बहाली को जितना चाहे लटका के रखें, हो सकता है कोई साजिश हो। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और ये प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तेजस्वी कहते थे कि हम भाई आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे हम। तो ये सारे वादे जो हैं वो कहाँ अब छिप गए? देखिए, अब ये तो हम नहीं कहेंगे पॉलिटिकल बातें, लेकिन जो हमको ज़मीन पे दिख रहा है वही हम कहेंगे। तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था, उनको निभाना चाहिए। अगर वो नहीं निभाते हैं तो यही बिहार के युवा जब उनको इतना सीट दिए हैं तो उल्टा भी हो जाएगा। अगर 77 है तो उससे कम आके 7 पे भी जा सकता है, 27 पे भी जा सकता है, 37 पे भी जा सकता है। ये तो सोचना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी को कि आप सरकार में अब है, विपक्ष में नहीं है कि आप कहिएगा कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आपको करना है तो आप सरकार में, अगर नहीं कीजिएगा तो बिहार के युवा फिर आपसे तो हिसाब मांगेंगे ही ना जब चुनाव आएगा तो। और अगर नीतीश जी, अगर जैसे बहुत सारे चैनलों पे भी मैंने देखा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि बिहार से बाहर के लोग हमको एक्सेप्ट करें, तो नीतीश जी, अगर बिहार का कोई आदमी प्रधानमंत्री बने, चाहे आप बने, कोई भी बने, तो हमें खुशी होगी बिहारी होने के नाते। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि आप बिहारी युवाओं का हक मार के, उनके साथ अन्याय करके और आप ऐसा कीजिएगा, तब तो बिहार में ही आप कमज़ोर हो जाएगा, तो बाहर क्या आप मजबूत होइएगा। एक समय की बात है कि आपके शादी का जो वो था कार्ड था, वो तेजस्वी अपने ट्विटर हैंडल पर उसको साझा किए थे। उस समय आप दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने अपने ट्विटर पर उसको शेयर किया था। क्या जो छात्र के बनिस्बत आज भी आपकी तेजस्वी जी से बात होती है? कभी कोशिश हुई? नहीं, जब से सरकार में आए हैं तो कभी बात नहीं हुई है। अब इसको आप जिस रूप में देखिए, जब विपक्ष में थे तो बहुत सारा मुद्दा हम लोग का वो उठाते भी थे, लेकिन जब से सरकार में आए तो उनके पीए से भी बात नहीं होता है, वो पीए भी नहीं बात करते हैं। पहले तो शुरू में कहते थे कि हाँ बात कराते हैं, और हम बात किस लिए करेंगे तेजस्वी से?
ऐसा थोड़े कि हम कहेंगे हमको नौकरी लगा दीजिए या पार्टी में पद दे दीजिए। नहीं, हम तो जब भी फ़ोन करते थे स्टूडेंट के मुद्दे को लेके, तो सरकार में आने के बाद उनको लग गया होगा कि अब तो हमको इस चीज़ को पूरा करना है, तो अब कैसे बात करें भाई। जब विपक्ष में थे तो ये तो था कि भाई हम तो मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अब सरकार में आ गए तो मुद्दा क्या उठाएंगे, आपको तो उस चीज़ को पूरा करना है ना। अब जो मुद्दा आप लेके चले थे चुनाव में उसको पूरा करना है, तो इसलिए हो सकता है अब वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते, मिलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई तो पहले भी थी, अभी भी है। सरकार में कोई रहे, विपक्ष में कोई रहे, उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है बिहार के युवाओं से, बिहार की जनता से। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ की युवा यानी बिहार के युवाओं के हित की चिंता है। दरअसल ये हमेशा से इनके हित के लिए अग्रगण्य रहे हैं, आगे लड़ाई लड़ते रहे हैं। कई बार इन्हें चोटिल भी होना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा है। लेकिन अब जिस तरह की बहाली प्रक्रिया चल रही है, खेल के बीच में नियम में तब्दीलियां हो रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और फिर से नियम में संशोधन हो रहा है शिक्षक बहाली के लिए, तो ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है और छात्र हित में शायद इसे सही नहीं माना जाता है, क्योंकि छात्र अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होते हैं उस बनिस्पत। खैर, देखते हैं क्या कुछ तब्दीलियां होती है, सरकार सुनती भी है या फिर वही ढाक के तीन पात होती है। अभी डक बंगला चौराहे पर हंगामा हो रहा है। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, बने रहे आप हमारे साथ।